क्या हो गया? अपनी शक्ल देख के हंस रहे हैं क्या, या टीवी पे कोई टॉक शो देख लिया था? अरे टीवी के टॉक शो को देख के किसको हंसी आती है? टीवी का टॉक शो देखे तो दिल करता है कि आस्तीनें चढ़ाकर खुद टीवी में घुस जाओ। फिर आप बिला वजह तो नहीं हंसा करते? ये भी है। अरे अपने वो गार्ड बाबू है ना मोहल्ले के, पता क्या हुआ? क्या? उन्हें किसी फौत की वजह अचानक लाहौर जाना पड़ गया जहाज में। तुम्हें पता है जहाज में बैठते ही उन्होंने ना उल्टियां करनी शुरू कर दी। जाहिर है पहली बार जहाज में बैठे होंगे, बल्कि जहाज भी पहली बार देखा होगा उन्होंने अंदर से। अब ट्रेन में सफर करने वालों को कहाँ आसमान में लटका दिया। हाँ, उनका सर भी चकरा रहा था। तो फिर किसी ने उन्हें संभाला नहीं? अरे लो बताओ, एयर होस्टेस भागती हुई आई। उसने आके पूछा कि मैं आपके लिए कुछ लाऊं। पता क्या कहने लगे? क्या कहने लगे, फौरन एयरपोर्ट लेके आओ, मैं उतरूंगा। शुक्र है कि वहाँ कोई चेन लटकी हुई नहीं थी, वरना उसे खींच के ना वो जहाज को रोक लेते। और अब पता है मोहल्ले में क्या कहते फिर रहे हैं? क्या? कि अगर जहाज की फ्री सर्विस भी शुरू हो जाए ना तो जहाज में कोई ना बैठे। मुझे तो लगता है जहाज से उतरते हुए उनके खाने की कटोरियां भी साथ ले आए। तुम्हें कैसे पता चला? अब देख लें, इस प्री मैच्योर कटोरी में तो उन्होंने खीर भिजवाई है। अब देखें। अरे ये तो किसी बोतल का ढकना लग रहा है। मुझे तो लगता है गार्ड बाबू की बेगम ने आधा किलो दूध की खीर में पूरा ही मोहल्ला निपटा दिया है। अरे पूरा मोहल्ला नहीं, पूरे इलाके को निपटा दिया होगा। फिर तो इमरान के घर भी दी होगी। हाँ, थाना तो एक ही लगता है। क्या सोचेंगे इमरान कि मेरे पड़ोस में कैसे कंजूस रहते हैं। आप जाते हुए उनको सुनाते हुए जाइएगा। किसको? गार्ड को या इमरान को? इमरान को क्यों सुनाएंगे, गार्ड बाबू को सुनाइएगा। लो बताओ। अब खाएंगे? जाहिर है चखूंगा। बीबी जल्दी जल्दी बताइए ना, क्या बीमारी है आपको? मुझे आज जल्दी घर जाना है। मुझसे मुंह खोलकर ना हंसा जाता है ना ही मुस्कुराया जाता है। ओहो, तो मुंह बंद करके हंस लें, आवाज निकालना जरूरी नहीं है, शोर से भी आलूदगी होती है। मेरे मंगेतर कहते हैं मैं तुम्हें हरदम हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, मगर मुझे हंसी ही नहीं आती। मंगेतर की शक्ल देखकर रोना आता होगा। जी। क्या आप किसी और से मोहब्बत करती हैं? जी हाँ, मगर उसने मुझे धोखा देकर दूसरी जगह शादी कर ली। फिर तो आपकी मजबूरी है, आपको इसी मंगेतर को देखकर हंसना पड़ेगा। मगर कैसे? स्पेशल केस है, पहले तो 2000 रुपए निकालें। चलें, जल्दी करें, जल्दी दे दें। आपकी हंसी के लिए आपके मंगेतर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कर लेंगे वो तो मेरे कदमों में भी बैठने को तैयार है। आप जॉब करती हैं? जी, 17 ग्रेड की ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अच्छा, फिर तो आती रहिएगा, हमारा क्लिनिक आपके लिए हमेशा खुला है। अब गौर से सुने, होंठों पर फैली हुई लाल लिपस्टिक लगानी होगी, बंदरों की तरह उछलना कूदना होगा, पागलों जैसी हरकतें करनी पड़ेंगी। फिर तो मैं हंसते हंसते पागल ही हो जाऊंगी। हमेशा ये याद रखें, पागल सी बेवकूफ सी बीवी हर दौर में पसंद की जाती है। अच्छा चलें हम चलें। ये 4 शादी के कार्ड्स आए हुए मोहल्ले से। अरे क्या शादी का हैजा फूट पड़ा है? हर जगह शादी, हर जगह शादी। मोहल्ले के हर दूसरे घर में शादी हो रही है, हमारे घर शादी क्यों नहीं हो रही? मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है फर्रो बेटा, मुझे नहीं कोई लड़की पसंद आती, मैं कैसे कर लूं शादी? मैं आपकी शादी की बात नहीं, अपनी शादी की बात कर रही हूँ। भाई तुम्हारा तो एक मैंगो सा रिश्ता आया हुआ है, लेकिन अगर अब कोई दूसरा आए तो हम सोचे ना। और अगर कोई तरबूज से रिश्ता ना आया ना तो ये मैंगो का रिश्ता भी हाथ से जाएगा। देखो बेटा, इमरान तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी माँ जो है ना वो बड़ी मक्कार है, बस इसीलिए खामोश हूं मैं। आप तो खामोश हैं ही, मगर इमरान के घर से भी कोई हिलजुल नहीं हो रही। अरे भाई हम लड़की वाले हैं, क्या कहें उनसे? आप उनकी दावत करें ताकि किसी बहाने वो हमारे घर तो आए, या कोई अच्छा सा तोहफा दे दे ताकि वो खुशफहमी का शिकार हो जाए। अब मेरे पास कोई एक्सपायर परफ्यूम नहीं है, मगर मेरे पास एक एक्सपायर्ड फेस क्रीम रखी है, हम वही दे देंगे। फिर क्या कहूँ उनसे? आप उन्हें फ़ोन करके कहें कि हम फरजाना की मंगनी करना चाह रहे हैं, एक बहुत अच्छे डॉक्टर का रिश्ता आया है, क्या आप हमारी तकरीब में आएंगे? लेकिन ये कह दूंगा तो उन्हें क्या तकलीफ होगी, और अगर नहीं कहूँगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? अरे वो भागती हुई आएंगी आपके पास और आपकी खुशामद करेंगी, मेरे बेटे को ये लड़की पसंद है, वो मर जाएगा, तुम डॉक्टर को मना कर दो। फिर मैं डॉक्टर को मना कर दूं? कौन डॉक्टर? हाँ, अरे यही तो हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। अब देखें,
लड़कों की माँ है ना, उनका तो दिल ही नहीं करता शादी करने का, उनको जगाना पड़ता है। अरे लेकिन इस मोटी को जगाना बहुत मुश्किल है। सही है, जाओ अपनी हसरतों पर। ला फोन निकाल, मैं बात करूं। मेरे पास बैलेंस नहीं है, आपने डलवाया था? तुम्हारे पास कभी भी बैलेंस हुआ? कंजूस। है, अपने ही से करना पड़ेगा। ठहर जाओ, अब बोलना ना बीच में, फोन मिलाने लगा हूं। हेलो, मैं फरजाना का मामू बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूं, क्यों बोल रहे हो? अब वो ये बताने के लिए कि मैं फरजाना का रिश्ता कर रहा हूँ। किससे? वो MBBS डॉक्टर से। अरे आप बोल क्यों नहीं रही? बेहोश हो गई क्या? खुशी से बेहोश हो गई थी। लो बताओ, हालांकि आपको गम से बेहोश होना चाहिए था। वैसे ये आपको इतनी खुशी क्यों चढ़ी है? वो डॉक्टर क्या आपकी फूफी का बेटा है? मेरे बेटे की जान छूटी आपकी बदतमीज भांजी से। जी? जान छूटी सो लाखों पाए। अब आपकी भांजी की डॉक्टर से शादी हो या चपड़ासी से, हमारी जूती से। क्या हुआ? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग पप्पू। जीते रहो। पप्पू, आज तो इतवार है, हलवा पूरी नहीं पकाई? भाभी ने मना कर दिया था। क्यों? वो कल तुम ऑफिस से वापस आए थे तो तुम्हारा मूड बहुत ऑफ था। वो तो मेरा मोबाइल टूट गया था, इसलिए मेरा मूड ऑफ था। तो तुम्हें फरजाना पे गुस्सा नहीं आ रहा था? मुझे भला उस पर क्यों गुस्सा आएगा पप्पू? भाभी ने फरजाना को छत पर पतंग के पेचे लड़ाते हुए देखा था। ओह, पतंगों के पेचे। अब वो, अरे उसको 2 पतंगे तो मैंने ही लाके दी थी, कल भी तो लेकर आया हूँ, मेरे वो ब्रीफकेस में रखी हुई है। तुम उसे पतंगे दोगे? क्यों नहीं पप्पू, जो उसकी पसंद वो मेरी पसंद। यू नो, मेड फॉर ईच अदर। यस यस। लव बर्ड्स। नाश्ता करोगे? कमरे में भिजवा दें। अब पता चलेगा मोटी को। फर्रो बेटा, अरे आज बहुत गर्मी है, ये ओढ़ लो। है? अरे किसका मैसेज पढ़ के हंस रही हो? वो मेरी दोस्त थी ना, रानो। रानो? ओ, वो जिसके बालों में हर वक्त पटाखा चला रहता था। क्या लिखा है उसने? पता है, स्कूल के बाद ना हम लोगों की मुलाकात ही नहीं हुई, तो अब उसने SMS किया है। अरे क्या बकवास लिखी है, मुझे भी सुनाओ। उसने लिखा है, सोने दी सैंडल चांदी ते तस्मे, सोने दी सैंडल चांदी ते तस्मे, आई मिस यू अल्लाह दी कसमें। लो बताओ, अरे यादों का नाता भी जूतों से जोड़ दिया। अच्छा सो जाओ, आप बंद करो इसे। जी। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। जी मामू। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी से पूछना पड़ेगा, मुझे अकल दाढ़ कभी भी नजर नहीं आती है। ये किसका क्लिनिक है? मेरा क्लिनिक है, डॉक्टर हिना का। वो मैं अपनी नई कार में आई हूँ ना, आपके क्लिनिक के बाहर पार्किंग थी, मैंने अपने ड्राइवर से कहा मैं इन्हीं डॉक्टर को दिखाऊंगी। अच्छा, आइए आइए बैठिए। थैंक यू। एक्चुअली मैं बीमार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कोई छोटा सा ऑपरेशन करवाऊँ। अच्छा, आप ऐसा करें ना, आप मुझे खुल कर पूरी बात बताएं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं बात सुनने के 500 रुपये लेती हूँ। मैं 2000 दूंगी आपको, आप सुने तो सही। जी जी कहिए। तो दरअसल मेरा आज तक किसी भी मर्ज के सिलसिले में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर? जिसकी वजह से मुझे बेगमात के साथ बातचीत करने में मुश्किल पेश आती है। अच्छा अच्छा। मेरा कोई बच्चा भी नहीं है कि मैं अपनी डिलीवरी की ख़तरनाक कहानी किसी को सुना सकूं। मैं समझ गई, आप बेहद एहसास कमतरी का शिकार हैं। कल आपका ऑपरेशन है 11 बजे। 4-5 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाया। किस चीज़ का ऑपरेशन होगा? आपके दांत बहुत पीले हैं, हमें बेहोश करके आपके दांतों की सफाई करनी पड़ेगी। बड़ा तवील ऑपरेशन होगा। पैसे?
मैं कल आके दूंगी आपको। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ। ये क्या हो रहा है? ये हमारी पड़ोसन सईदा है, ये तस्वीर देख के बता देती है कि कौन कितने पानी में है। मगर हमारे इलाके में तो 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। ये लड़की आपके घर में दाखिल होके ना आपके सर पे चढ़ जाएगी। हमारी छत पे कोई कमरा नहीं बना हुआ। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ